नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से। और जैसा कि आप सबको पता है, दिल्ली बार एसोसिएशन के चुनावों की लगभग घोषणा हो चुकी है। 8 अगस्त को चुनाव होने वाला है और हमने एक मुहिम शुरू की है। हम जितने भी कैंडिडेट्स हैं, लगभग 95 to 100 के बीच में कैंडिडेट हैं जो डिफरेंट पोस्ट पर कंटेस्ट कर रहे हैं। हमने कोशिश कर रहे हैं कि हम सबकी बातचीत करें, सबके साथ बातचीत करें, ताकि आप जान सके, आम वोटर जान सके कि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो कौन लोग हैं, उनका क्या विजन है, क्या वो चाहते हैं, क्या उनके सपने हैं और क्या उन्होंने काम किया आज तक। ये बहुत सारी बातें हम उनसे करेंगे। और इसी कड़ी में आज मेरे साथ कुछ 3-4 लोग जुड़े हैं जो लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव पर चुनाव लड़ रही हैं। हमारे पास जो 3 लोग आज आए हैं। और सबसे पहले मैं बात करूंगा, सुमन कुमारी मेरे पास बैठी हैं। सुमन कुमारी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आप लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव पे चुनाव लड़ रही हैं, तो आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि आपसे मैं सीधा सा पूछता हूँ कि आपका एनरोलमेंट कब का है? मेरा इन्वॉल्वमेंट 2015 का है और तब से मैंने कुछ दिन जूनियरशिप किया। ठीक है। उसके बाद आप ये बताइए कि कोई ऐसे 2 काम बताइए जी 2015 से 22 तक के बीच में जी जो आपने वेलफेयर ऑफ एडवोकेट्स के लिए काम किया। सर जी, देखिए, जरूरत पड़ने पे हम सबके साथ रहते हैं। किया क्या है वो बताइए। वो तो ठीक है, आप साथ हैं तभी तो नेता बनेंगे। जी, कोई ऐसा कोई याद आ रहा हो अभी, कोई काम आपने किया हो जो स्पेशली? मैंने अभी लास्ट संडे यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था। एक लेडीज थी, ये नहीं पता वो एडवोकेट थी या जनरल थी। संडे के दिन उनका पर्स लेके यहाँ से 4-5 लोग भाग रहे थे, लड़के थे। और एक वकील साहब का जो है पार्किंग में से हेलमेट उन्होंने वो बाइक में से हेलमेट काट के निकाल लिया। वो भी काफी परेशान हो रहे थे। फिर वो जो लड़के थे वो संडे के दिन यहाँ गुल्ली डंडा या फिर बाहर यहाँ नशा वगैरह करते हैं और लोगों को लेके आते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं। कोई चैम्बर खुला है या कोई मुंशी है, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, लूट मार करते हैं। तो मेरी नज़र में ये बात आई और मैंने खुद देखा लेडीज का उनका पर्स क्या किया आपने? तो मैंने वहाँ पे कुछ और वकील साहब मेरे सपोर्ट में आए, उनसे मतभेद हुआ और उन्होंने मुझे भी एजोल्ट करने की कोशिश किया। तो हमारे सिविल साइड से कुछ वकील थे, उन्होंने उनको मारा पीटा और इसके लिए फिर थाने में कंप्लेंट भी की हमने। और इसका उन्होंने वकील साहब ने यही कहा कि अगर आप लेडीज चलिए, ये एक इंसिडेंट आपने बताया। हाँ, इसमें इसी मतलब बेस पर आप चुनाव लड़ रही हैं? इससे पहले भी कुछ आपके उससे हुआ है कोई वेलफेयर? ये तो अब आप कैंडिडेट हैं तो इसलिए आपने कुछ किया, अच्छी बात। सर जी, देखिए, जरूरत पड़ने पे तो सबके साथ रहते हैं। चलिए अगर आप चुनकर आ जाती हैं तो आप सबसे पहला क्या काम करेंगे लेडीज के लिए? सबसे पहले सर लेडीज के लिए ये है कि जो हमारे लेडीज एडवोकेट हैं, इनके पास एक तो यहाँ पे क्रच की बहुत ज्यादा दिक्कत है कि हर डिपार्टमेंट में अपना एक बच्चों के लिए क्रच होता है। क्रच के लिए और क्या करेंगे? और दूसरा ये है कि जैसे जेंट्स एडवोकेट होते हैं, हमारे एडवोकेट सर होते हैं। अगर कोई, जैसे हमारे डीएलएस में बहुत सारे एडवोकेट होते हैं, जो मैं डालसा की पैनल लॉयर हूँ, वहाँ पे ये दिक्कत आती है कि जो क्लाइंट्स आते हैं, फाइल देते हैं और अगर एडवोकेट उनको कुछ भी कहते हैं तो फ्री ऑफ लीगल एडवाइस होता है। और उनके साथ क्लाइंट्स अगर कुछ भी, एडवोकेट कुछ भी कहते हैं तो क्लाइंट उनके साथ बहुत बार बातचीत, हाथापाई, गाली करता है, वो आप रोकेंगे? उस पे भी बहुत बढ़िया। अच्छा, आप एक बात बताइए। ठीक है, डीएलएस में कुछ सुधार करेंगे आप एक बात बताइए। लगभग 7 लोग आपकी पोस्ट पर खड़े, तो मैं एज ए वोटर पूछ रहा हूँ कि मैं आप ही को क्यों दूं, उन 6 में से किसी को क्यों ना दूं? सर जी, देखिए, वोटर को अच्छी तरह पता होता है कि वोट किसको करना है। एक तो वोट ये नहीं कि मतलब जो है फेस वैल्यू पे ही दिया जाए या फिर कोई आप किस वैल्यू पर मांग रही हैं? बहुत सी चीजें। सर जी, मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर आप हमें चुनते हैं तो हमसे जितना हो पाएगा हम नहीं, आपको क्यों चुने, औरों को क्यों ना चुने, मेरा सवाल ये है। सर, ये तो आपको कहना है कि कौन सा कैंडिडेट आपको ठीक लगता है, कि कौन सा कैंडिडेट हमारे बार के लिए सही है। मैं बेशक सही हूँ, लेकिन जो बार के लिए सही है, जो कैंडिडेट सही है, उसको जरूर चुने। थैंक यू। हमारी शुभकामनाएं, चैनल आपको शुभकामनाएं देता। और दूसरी हमारे कैंडिडेट हैं हमारे साथ अनीता सिकदर जी, आपका स्वागत है चैनल में। सिकदर जी, आपने पिछला इलेक्शन भी लड़ा, मुझे याद है, और बहुत मेहनत से आप काम कर रही हैं इलेक्शन के लिए। मैं वही सवाल लगभग पूछ रहा हूँ। आप बताइए कि आप किस बेसिस पे, किन मुद्दों पे आप अपना चुनाव लड़ रही हैं और किन मुद्दों पे आप वोट मांग रही हैं लोगों से? मेरा एनरोलमेंट 2014 का है। तब से मतलब जब से मैं काम कर रही हूँ, मैंने भी बहुत सारे लेडी एडवोकेट है जिन्होंने प्रॉब्लम फेस किया। इसके अलावा हमारा जो लेडीज वारूम में जो वेस्टर्न विंग का जो टूट गया था, उसके बाद जो अल्टरनेटिव इन्होंने कुछ भी नहीं दिया था, उसके लिए हम लोगों ने एक अल्टरनेटिव, बहुत सारे लेडी एडवोकेट मिलकर हम लोगों ने अल्टरनेटिव, हमें लड़ना पड़ा कि हमें अल्टरनेटिव एक जगह प्रोवाइड कराए ताकि हम अपना बैठ के लेडीज
लोग जो बैठे और जो भी उनका वॉशरूम वगैरह यूज करे, वो कोई फैसिलिटी 2017 में नहीं दिया था। जब हम 25 लेडी एडवोकेट गए, 3 दिन तक लड़ते उसको रहे, आपने लीड किया, मुझे याद है। उसके बाद हम ठीक है, एक इंसिडेंट ये हुआ, दूसरा बताएं, इसके दूसरा अलावा बताएं। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट कोई एक दो बताएं, वोटर्स को बताएं, वोटर सुन रहे हैं लेडी आपकी बात। एडवोकेट्स के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, जिसके लिए हम लोग कंप्लेन लेके गए, डीवी पे भी कंप्लेन लेके गए और सोल्यूशन निकला है। और डीवीए ने उसको जहाँ तक उनको हुआ उन्होंने किया है, बट इसके अलावा बहुत सारी कमियां हैं जो लेडी एडवोकेट्स को प्रोवाइड कराना है, वो उसके लिए हम लड़ रहे हैं। जैसे क्रच मैम ने बोला है, क्रच के लिए बहुत सारी लेडी एडवोकेट है जो प्रैक्टिस करने नहीं आ पाती, बिकॉज क्योंकि शादी हो चुकी है, बच्चे हैं और उनके लिए कोई स्पेस नहीं है, इस वजह से वो घर पे रहती हैं, अपने बच्चों की टेक केयर करती। तो हमें यहाँ पे क्रच की सुविधा हमें चाहिए और ये हमारा हक है। दूसरे कोर्टों में क्रच है, हमारे यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? इसके लिए ये सबसे बड़ा बार है लेडी जो एशिया का, और यहाँ पे हमें क्रच चाहिए। ये कि हमें लेना है, चाहिए। क्रच बनवाने के लिए इलेक्शन लड़ रही हैं? क्रच के लिए भी, इसके अलावा और भी सुविधा, और भी जो हमारी नेसेसिटीज हैं, जैसे फीमेल एडवोकेट है, शाम को जब 5 या 6 बजे के बाद अगर वो बैठती हैं यहाँ पर, तो उनको एक एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, जिसमें उनको 5 बजे 6 बजे वापस घर जाना पड़ता है। कि हाँ, आपके हिसाब से सिक्योरिटी प्रोग्राम प्रॉब्लम बहुत सारी है, बिल्कुल प्रॉब्लम सेटिस्फैक्टरी नहीं है, सिक्योरिटी सेटिस्फैक्टरी तो आपको लगता है ये आप अगर जीत गए तो ये सब प्रॉब्लम दूर कर मैं पाएंगे? इसके अलावा अभी भी कर रही हूँ और मैं चाहूंगी अगर मैं बार में आती हूँ और जितने भी मेरे जो ऑफिस बेरर है उनको ये रिक्वेस्ट करूंगी, और जहाँ से हद तक है कि मैं काम करने की कोशिश कर रही हूँ और अभी भी कर रही हूँ। कोई एक ऐसी वजह बताइए जिसकी वजह से हम आपको वोट दें और 6 की अपेक्षा उनको ना देके आपको दें, मींस कोई भी वोटर अगर वोट दे रहा है, वो देख रहा है कि मेरी आप बताइए, आप में क्या ऐसी खूबी आप मानती हैं कि मेरे में खूबी है इसलिए मुझे दें और मेरे जो 6 कंटेस्टेंट हैं उनको ना? मेरे जो वोटर है वो मुझे प्यार करते होंगे और लगता होगा उनको कि मैं उनकी वॉइस बन सकती हूँ, तो मुझे वोट दे। नहीं लगता है, नहीं आप बताइए ना। प्यार तो हम सबसे करते हैं, जितने भी कर रहे हैं सब, हमारे सब छोटी बहनें बच्ची हैं, सब है, उससे कोई दिक्कत नहीं। वोटर ये जानता है कि उसको किसको वोट देना है। और नहीं, मैं नहीं जानता ना, मुझे बताइए मैं क्यों आपको दूं, मैं अर्चना को क्यों ना दूं, सुमन को क्यों ना दूं? सर आप तो लड़वा रहे हैं। नहीं, आप अपनी वो खूबी बताइए जिसकी बिना पे बोलूंगी, मैं सुमन से बोलूंगी कि मुझे वोट दे, अर्चना मैम से बोलूंगी नहीं, मुझे इट्स वोट नॉट दे। अ जॉब, इट्स नॉट अ जॉब, इट्स अ प्रॉब्लम फॉर अ वोटर। वोटर के पास 6 लोग आते हैं, वो 6 के 6 एक ही पोस्ट में अपने लिए वोट मांगते हैं। वी हैव टू सेलेक्ट वन। सर मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसी कोई एक खूबी जो हमें ना पता हो, आप बताना चाहते सर हैं मैं वोटर्स को? टीवीए में यही, हम लोग जो हम फीमेल एडवोकेट यहाँ पे बैठे हुए हैं, फ्रेंडली रिलेशन में हम बैठे हुए हैं। मैं वोटर से यही कहूंगी, चाहे सुमन मैम हो, चाहे अर्चना मैम हो, चाहे मैं हूँ, उनको पता है किसको वोट दें, क्योंकि नहीं मालूम, बहुत सारे लोग नहीं वोटर्स मालूम। को क्यों नहीं पता? वी आर एडवोकेट्स, सबको पता है कि कौन है। चलिए मैं इसमें आपसे नहीं आर्ग्यू कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जानना चाह रहा था कोई ऐसी एक खूबी जो आप अपने में जानते हो और आपको लगता हो ये मेरे में है, सुमन में नहीं है, अर्चना में नहीं है, एक्स में नहीं है, वाई में नहीं है, जेड में नहीं है, किसी में नहीं। चलिए, अच्छा, दूसरा कोई ऐसा एक काम ऐसा बताइए जो आप चुनिए के जाएंगी तभी हो पाएगा, अगर आपको ना इलेक्ट किया गया तो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं क्रच के बारे में मैंने बोला है कि मैं अभी अकेली आवाज हूँ, कि मैं अपने बताती हूँ कि हाँ क्रच की, मुझे किसी ने पूछा था कि क्रच आप तो मैरिड नहीं हो, आपको क्रच की क्या जरूरत है? तो पर मेरे साथ जो लेडी एडवोकेट है जो घर पे बैठी हुई है, उनकी प्रॉब्लम। लेकिन मुझे याद आ रहा है इस बात पर, पिछली बार जो लेडी मेंबर चुनी गई थी नीलम सिंह, उन्होंने भी ये वादा किया था कि हम क्रच बनवाएंगे। सर वादा करना अलग था, मेरी आप भी वादा ही करके जाएंगे या बनवाएंगे? नहीं, मैं वादा करके नहीं जा रही हूँ, और मैं Okay, काम thank you, काम करना चाहती हूँ। हमारे साथ अर्चना जी भी हैं। अर्चना जी, मैंने सुना था आप भी चुनाव की तैयारी में हैं, तो लेकिन मुझे कुछ ऐसा पता लगा कि शायद आपका साथ कुछ वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ हुआ, क्या हुआ? मेरी 14 तारीख के लिस्ट में नाम नहीं आया, तो मुझे पता चला 14 जून में। ओके। तो मैंने फिर आके कोर्ट खुली, तो मैं 23 तारीख को तो मैंने रिप्रेजेंटेशन दाखिल किया, तो उस पर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। फिर शैलेंद्र सोलंकी जी ने रिट लगाई थी, उसमें मैंने उनके साथ में रिट फाइल की। रिट में भी उन्होंने कोई नहीं सुना, कुछ नहीं सुना, कहते हैं कि आप अलग से रिट लगाइए, तो मैं अब अलग से रिट लगाने के। तो अगर आप रिट लगाएंगे चुनाव रुक जाएगा? रिट लगाना तो क्यों, ऐसा किस बिना पे आपका सुनिए, अब मैं लेडी एडवोकेट हूँ, मेरे को सुन ही नहीं
मैं जिसको बोलती हूँ तो सेक्रेटरी साहब को बोलते हैं तो नहीं, secretary आपका साहब को वोटर बोलते हैं। लिस्ट में नाम किस वजह से कटा है? उन्होंने क्रॉस सिग्नेचर बता रहे, क्रॉस सिग्नेचर नहीं, सिग्नेचर तो क्रॉस सिग्नेचर है वैसे किए हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा है तो क्या है, तो वो बोल रहे क्रॉस सिग्नेचर आपके नहीं है तो आपका नाम नहीं तो है। आपने ठान बाकी लिया न्यूज़ भी मेरे इसके लिए clear आप है। लड़ेंगी? हाँ जी, मैं लड़ूंगी। कोई और ऐसी वजह तो नहीं किसी ने इंटेंशनली ऐसा करवाया हो? सकता है, अब मैंने तो देखा नहीं है, मुझे तो पता नहीं इस किसी बारे पे में। शक शुबा तो नहीं है? अब किसी को क्या कहना है, अब ठीक इस बारे में नहीं पता है। थैंक यू। अगर आप का नाम आ गया वोटर लिस्ट में तो आप कॉन्टेस्ट करेंगी? हाँ जी, बिल्कुल करूंगी। अच्छा, आप बताइए कि आपने कब एनरोलमेंट कब का है? मेरा 2011 का है। 11 का। हाँ जी। 11 से 22 तक हाँ जी। लगभग 11 साल। हाँ जी। 11 साल में कोई 2 काम बताइए जो आपने लेडीज के लिए स्पेशली, क्यों और वकीलों की बात छोड़िए, जो स्पेशली वेलफेयर के लिए आपने कुछ किया? हाँ, जो भी लेडी क्लाइंट्स आ जाती है मेरे पास में, हाँ। कई बार बोलते हैं कि हमें एक वो चाहिए, क्या नाम, फ्री लॉयर बोलते हैं लीगल एड से, तो मैं उनको बोल देती हूँ और मैं उनको छोड़ के भी आती हूँ वहाँ तक भी। वो तो आप क्लाइंट्स की हेल्प Clients वेलफेयर की कर रहे हैं। और अब वकीलों के लिए क्या किया? एडवोकेट्स के लिए मैंने कई एडवोकेट्स जिनकी उनके एडवोकेट्स के केस भी लड़े हैं, जो लेडी एडवोकेट्स हैं उनके काफी मेरे 4-5 एडवोकेट हैं जिनके मैं केस लड़ी हूँ। किस और टाइप उनका के रिलेटिव डिवोर्स दिलवाए डिवोर्स वगैरह, फैमिली उनका फैमिली मैटर्स? मेंटेनेंस के केस लड़े हैं, रचना झा मैडम तो उनका इस maintenance बेसिस का पे केस- कि आपने 4-5 लेडीज का केस लड़ रहे हैं, हाँ। क्लाइंट्स को आप डीएलएस का रास्ता बता देते हैं, इस हाँ बेस जी। पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू, आपको शुभकामनाएं हमारी। और एक हमारे साथ सेक्रेटरी, ऑनरेरी सेक्रेटरी की पोस्ट पर लड़ रही हैं राधिका अनिल। मैं राधिका अनिल जी आपका भी स्वागत करता जी, हूँ धन्यवाद। और बिल्कुल सीधी बात पर आता हूँ जी कि आप तो बहुत लंबे अरसे से यहाँ जुड़े हुए हैं, जी आपने कई तरह के संघर्ष देखे हैं, कई तरह की यहाँ पर लड़ाइयाँ देखी हैं, गोलीकांड भी देखा है और उसके बाद स्ट्राइक भी देखी। तो आप किस बिना पर अपने आप को एज ए कैंडिडेट प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस वजह से आप ये चाहती हैं कि मैं जीत के आऊँ? सर मुझे लगता है कि जितने भी लोग इस समय खड़े हैं मेरी पोस्ट पे वो सभी अच्छे हैं, मुझे नो डाउट, लेकिन जिनको भी कुर्सियां मिल चुकी हैं पहले वो सभी वादे तो इतने सारे कर देते हैं और हमारे विश्वासों को तोड़ देते हैं। मैं ये सोच के ही, नहीं तो मुझे नहीं लगता था कि मैं अभी इस पोस्ट पे कंटेस्ट करूं, लेकिन धोखे इस पोस्ट के लोगों ने धोखे बहुत दे दिए, तो मैंने तो सोचा अभी जो कंटेस्ट कर रहे हैं वो भी धोखा ही देंगे? नहीं, मैं उनको कुछ नहीं कह रही क्योंकि पोस्ट पे उनको नहीं, कभी उनको सीट कुछ नहीं नहीं मिली। कहेंगे तो फिर आपको वोट कौन देगा? उनको सीट नहीं मिली, क्या पता, मैं तो कहती हूँ मेरे सारे भाई हैं वो, सब और- जीत जाए? नहीं, जीतेंगे तो एक ही बंदा, मेरी तो शुभकामनाएं सबके साथ हैं, लेकिन मैं इसलिए वोट के अच्छा, आप अपना वोट देंगी किसी को? मैं अपना वोट खुद को सेक्रेटरी ही के देना लिए? चाहती हूँ सेक्रेटरी क्योंकि के लिए? मुझे लगता है कि मैं ही बेस्ट हूँ इस पोस्ट के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो कमियां मैं दूसरों में ढूंढ रही हूँ मैं उन कमियों को पूरा कर सकती हूँ। कोई ऐसी एक मेजर कमी बताइए जो आपको लगता है जो कैंडिडेट सेक्रेटरी ऑनरेरी सेक्रेटरी में है जो आप में नहीं है। सर मुझे तो ये लगता है कि वैसे तो देखिए ये पोस्ट इतनी कांटे भरी होती है कि वो कुर्सी के नीचे जो ऊपर जो बैठा होता है वो हमेशा संघर्ष में ही होता है, लेकिन जब तुमको लोगों ने रिप्रेजेंट करके तुमको चुन के वहाँ भेजा है तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उनका वेलफेयर करो, किसी भी कंडीशन में करो, तुमको करना ही पड़ेगा क्योंकि उन लोगों ने तुम पे विश्वास किया है। नहीं, ऐसा तो नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि इस सीट पे बड़ा पैसा आता है, कुछ कहीं से पावर आ अगर- जाती है, अगर उस किसी- पावर और पैसे के चक्कर में आप आई हो? किसी भी पोस्ट पे चाहे प्रधानमंत्री की हो चाहे छोटी सी हो, पैसा और पावर अगर आता भी है तो उसका अच्छा यूज करो। नहीं, अपने लिए या वेलफेयर के लिए? वेलफेयर के लिए। क्या वेलफेयर करेंगे आप, अच्छा बताइए। देखिए मैंने जो चीजें सोची हैं, वही बताइए पहली ना। बात ये कि मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि मैं इस बार से ये ड्यूज का चक्कर ही खत्म कर दूंगी, क्योंकि क्या होता है इस ड्यूज के चक्कर में बहुत सारे लोग लाखों रुपए का वोटर्स का ड्यूज क्लियर करवाते हैं और बाहर में ना करप्शन फैलाते हैं। मैं चाहती हूँ कि ड्यूज का चक्कर ही खत्म हो जाए। जब बाहर में इतना पैसा आता है तो कहाँ जाता है? फिर भी ड्यूज, ये जो इतनी हायर पोस्ट पे खड़े होते हैं ये 20-20, 30-30 लाख रुपए का लोगों का ड्यूज क्लियर करवाते हैं, फिर उनको ये बाउंड कर देते हैं कि तुम हमें ही वोट दो। कैंडिडेट के लिए उनके पास आपने कितने कराए? मेरे पास तो सर अभी कोई भी पैसा नहीं है कि मैं किसी का ड्यूज क्लियर कराऊं। मेरे अपना पास तो आपने विश्वास कराया? है। आपको जी, किसने कराया? मैंने अपना खुद करवाया। अच्छा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी और बात। दूसरी बात ये कि मैं चाहती हूँ कि जब भी कोई भी बंदा हमारी बार से जुड़े, नया फ्रेश बच्चा, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसको बार की तरफ से किसी सीनियर के पास खुद अपॉइंटमेंट दें और ताकि उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले और उसको एक छोटा सा जितना भी उस समय बजट होगा उसके हिसाब से एक स्टाइपेंड फिक्स करूंगी कि नया बच्चा आए 3 साल कम से कम एक अच्छे सीनियर के साथ वो वकालत सीखे और उनको एक, ताकि उसको बेचारे को आने जाने का खर्चा
कि उसको सोचना ना पड़े, उसको ये चीज परेशानी ठीक ना हो है, कि स्टाइपेंड ना- आप मुहैया कराएंगे न्यू कमर्स को। आप जो है ड्यूज का सिस्टम, मतलब ये जो मैं चाहती हूँ कि है, खत्म हो जाए, मतलब हमें जो मेंबरशिप फीस है वो वो देनी देनी ना ना पड़े। पड़े। अच्छा, तो बाहर का खर्चा कहाँ से चलेगा? बाहर का खर्चा तो सर अभी भी चलता है, पार्किंग से इतना डेली का 50-50, 60 पर डे का खर्चा पैसा आता है सर, 50-60 रुपए रोज, 50-60 हजार 50-60 हो जाता है। जी, जो मेरी नॉलेज में आया वो। जी लेकिन इसको यूज कहाँ करते हैं वो पता ही नहीं चलता। जी। और तीसरा कि वैसे तो जो मेरी इन छोटी बहनों ने बोला है तो वो बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है फीमेल्स के लिए कि अच्छा इन्वायरमेंट हम अपने ही भाइयों के बीच में नहीं मिल पा रहा हमें। एक 6 बजे के बाद लोग चैम्बर हो, ब्लॉक्स हो, उसमें शराब लेके बैठ जाते हैं। इतना गंदा एनवायरनमेंट होता है कि हम लोग वहाँ बैठ के अगर हमें थोड़ा सा कुछ काम करना है किसी के पास तो हम नहीं कर पाते। हम कौन क्योंकि बैठ जाता है शराब लेके? काफी सारे लोग हैं सर, चैम्बरों लोग ब्लॉकों मतलब में, चैम्बरों वकीलों में, में? वकीलों में। वकील शराब पीते हैं? जी बिल्कुल, पहली बार सुन रहा हूँ। नहीं पहली बार नहीं है, ये है मेजर प्रॉब्लम है। फिर जितने भी वॉशरूम है वो हर बार मेंटेन होते हैं और फिर मुश्किल से 2-2.5 महीने में खराब हो जाते हैं। फिर जवाब ये दिया जाता है कि भाई ये बहुत महंगे आते हैं। अभी हाल ही में ये बात हुई थी कि बहुत महंगे आते हैं इसलिए अभी पैसे नहीं है, तो सही नहीं हुआ। मेरे ख्याल 1 हफ्ते से ये वाला सिविल साइड का लेडी टॉयलेट पे ताला लगा रखा है। और भी ये पार्किंग की इस समस्या तरह है। की, ओके, इस तरह की प्रॉब्लम से देखिए। तो आपको लगता है अभी आप अगर इलेक्ट नहीं हो पा रही तो ये सब नहीं हो पा रहा है, और अगर आप इलेक्ट हो गई तो आप ये सब प्रॉब्लम दूर सर कर अगर मैं देंगे। इलेक्ट नहीं भी हुई ना तो भी मैं इन सबके पीछे खड़ी होके ना मैं ये अपने चीजें मनवाने की कोशिश करूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ये बस। जज्बा और रहना चाहिए। तो दोस्तों ये सुना आपने, ये हमारी कुछ लेडी कंटेस्टेंट्स हैं जो लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव पर और ऑनरी सेक्रेटरी की पोस्ट पर इलेक्शन लड़ रही हैं। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली बार एसोसिएशन में एक पोस्ट लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव की वो केवल इसलिए क्रिएट की गई थी ताकि लेडीज की आवाज को बार में बहुत मजबूती के साथ उठाया जा सके, और जो लेडीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको बहुत जल्दी उनको सॉल्यूशन की तरफ ले जाया जाए, उनका सॉल्यूशन हो, ऐसा कुछ सोचकर शायद ये सीट बनाई गई थी। और जो भी ये कॉन्टेस्टेंट्स हैं इनको लगता है कि जो अभी तक इनके साथ हुआ, जो अभी तक इनको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली हैं, और इनको लगता है कि अगर ये जीत कर आई तो वो फैसिलिटीज लेडीज के लिए स्पेशली मुहैया कराएंगी। जैसा कि राधिका ने कहा कि वो यहाँ से ड्यूज का सिस्टम खत्म कराएंगी और सैनिटेशन की प्रॉब्लम दूर कराएंगी, सिक्योरिटी प्रॉब्लम दूर कराएंगी, और जो ये एनवायरनमेंट जो यहाँ लोग शराब पीते हैं इनके हिसाब से तो वो ये सब बंद कराएंगी। तो इस तरह का बहुत सारे इनके विजन है। मैं इन सभी को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि बहुत ही फ्रेंडली ये एक इलेक्शन होगा, और इसमें सब अपने अपने व्यूज के दम पर, अपने अपने विजन के दम पर ही इलेक्शन में कूदे हैं, और इनको उम्मीद है कि ये विजयी होंगे। हम दोबारा इनको एक बार पुनः चैनल की ओर से, योर माइंड ओपनर चैनल की ओर से शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी के लिए चुनाव शुभ हो। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी।